हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसके आज हम पार्ट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बोट और शिप। इससे पहले हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स वॉच नहीं किए हैं तो उसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है इन दोनों के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोट और शिप के, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब यहाँ पर एक लाइट हाउस है, तो हम यहाँ पर एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारा एक लाइट हाउस है 40 मीटर अबव द वाटर। तो ये 40 मीटर अबव द वाटर, लेट अस से यहाँ पर कोई वाटर है और ये जो चीज है दिस इज 40 मीटर अबव द वाटर, ठीक है। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। अब इस वाटर में एक बोट है, लेट अस से ये यहाँ पर एक बोट है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले यहाँ पर एक डॉटेड से हमें हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट, यहाँ तक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। बेस ऑफ द लाइट हाउस कहाँ है? ये बेस ऑफ द लाइट हाउस है। लेट अस से इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको सी को बोट मान लेते हैं, ठीक है। ए बी मतलब एक लाइट हाउस है, सी पॉइंट पे बोट है, इसका एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि बेस ऑफ लाइट हाउस से ये बोट जो है वो कितनी दूर है, यानी कि हमें ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। लेट अस से हम इसको x मान लेते हैं। अब अगर एंगल ये 60 है सो दिस शुड बी आल्सो बी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें पता है, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब टी रेशियोज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, tan का होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 40 अपॉन x, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो वो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखेंगे, दैट कम्स आउट टू बी √3 इक्वल्स टू 40 अपॉन x। अब आप x को इधर ले जाइए और √3 को इधर ले आइए, तो विल कम आपके पास आ जाएगा 40 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 40 अपॉन √3। अब पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो आपको उसको रैशनलाइज जरूर करना है। तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे √3 से, तो ये बन जाएगा 40 √3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू है 40 √3 बाई 3 मीटर्स। तो ये कितना है, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। तो आप सपोज कर लेते हैं ये शिप है, ठीक है। एक मैन यहाँ पर खड़ा है, ये मैन है विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो इसकी हाइट कितनी है शिप की अबव द वाटर लेवल, दैट इज 10 मीटर गिवन। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो पर्सन यहाँ खड़ा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन से किसको ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप ऑफ अ हिल को ऑब्जर्व कर रहा है। लेट अस से ये हमारा हिल है और ये जो मैन यहाँ पर खड़ा है डेक ऑफ द शिप पे, इस हिल को बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया इसका, और ये 60 डिग्री के एंगल से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप ऑफ द हिल को। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ हिल, और इसके जो ये बेस है इसका, इस बेस को वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हिल और शिप के बीच में का डिस्टेंस, एंड हाइट ऑफ द हिल फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये जो हाइट है h सपोज कर लिया मैंने इसको, इस हाइट ऑफ हिल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हमारा ये काम है a b c इसको नेम करना, a b c d e आ गया, ठीक है। दूसरा काम है जो हम इसमें से निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। अगर ये डी जो है वो 10 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल मैंने h मानी है, तो आप इसको ले सकते हैं h - 10, ठीक है।
अब यहाँ से अगर ये x है सो दिस इज ऑल्सो x, राइट। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे EDC, उसको यूज करके इस 30 डिग्री के एंगल को यूज करके इस x की वैल्यू को निकालेंगे। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे जहां जब हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी फिर हम h की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे EDC, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये ले रही हूँ मैं इन ट्रायंगल EDC। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan 30 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/√3, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख सकती हूँ। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और विल गेट x एज 10√3 मीटर, ठीक है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्वेश्चन का आ चुका है। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप वो कितना है हमारा 10√3 मीटर। अगर यहाँ पर मेंशन्ड होता √3 की वैल्यू पुट डाउन करना तो हम यहाँ पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे, बट यहाँ मेंशन्ड नहीं है तो इसको एज इट इज लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ द हिल, h निकालना है। तो मैं उसके लिए ले रही हूँ ABE ट्रायंगल, दूसरा वाला ABE। यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है h माइनस 10 और बेस कितना है x अभी हमने निकाला है 10√3, तो एंगल कितना है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है h माइनस 10 और बेस कितना है x है। वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। tan 60 की वैल्यू मैंने √3 पुट करी है, देन h की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू मुझे पता है 10√3। इसको सिंपली इधर लेकर आइए तो ये बन जाएगा 10 into 3 दैट इज 30, क्योंकि √3 into √3 क्या होते हैं 3 हो जाते हैं। दिस इज इक्वल्स टू h माइनस 10, तो वी गेट h इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो विल गेट h एज 40 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द हिल कितना है 40 मीटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 2 शिप्स हैं आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट हाउस है, लेट अस से लाइट हाउस है और 2 शिप्स इसको अप्रोच कर रही हैं फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर गिवन है, पर वो कहाँ से गिवन है देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो टॉप ऑफ लाइट हाउस कहाँ है, यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सकूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट शिप कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द सेकेंड शिप कितना गिवन है आपको 45 डिग्री गिवन है। देन इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज 100 मीटर, ये जो 2 शिप्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको 100 मीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो यानी कि ये जो लाइट हाउस हमने बनाया है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, h फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। अब उसके लिए पहले ये पूरा 100 है पर ये 2 में डिवाइडेड है, तो हम इसको मान लेते हैं x, और ये जो बचा है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 30, एंड अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे ACD यूज करेंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ इन ट्रायंगल ACD। अब एंगल कौन सा है इतना, tan 45 यूज करेंगे। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन tan का होता है। एंगल मेरे पास 45 है, ये आ जाएगा h अपॉन x आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया कि x जितना होगा उतना ही h होगा, x इक्वल्स टू h आ गया मेरे पास। देन फिर मैं सेकेंड ट्रायंगल लूंगी ACB, ठीक है। अब ACB में मेरे पास एंगल कितना है 30, तो tan 30 यूज कर रही हूँ। देन परपेंडिकुलर कितना है h है और बेस कितना है 100 माइनस x है, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर h डाला जा सकता है ताकि हम ये सॉल्व कर सकें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस h। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो आई एम गेटिंग 100 माइनस h इक्वल्स टू
h√3, राइट। अब यहाँ से इस h को मैं अपना राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास बच रहा है h√3 प्लस h। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से मैं h कॉमन ले सकती हूँ ताकि मैं ये जो वेरिएबल नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर सकूँ। अब ये √3 प्लस 1 इसकी डिनोमिनेटर में ले आइए ताकि मेरे पास h की वैल्यू को निकाल सकूँ। तो मेरे पास जो h की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100/√3 प्लस 1, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट की वैल्यू है, और जब भी रूट की वैल्यू होती है तो हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस h को रैशनलाइज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ 100/√3 प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे किसके साथ, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ऑपोजिट साइन के साथ रैशनलाइज करते हैं। देन आई एम गेटिंग 100 into √3 माइनस 1 अपॉन, ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो वहां से आ जाएगा मेरे पास 100√3 माइनस, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, तो √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मेरे पास बचा क्या है, आई एम गेटिंग 50 into √3 माइनस 1। तो ये h की वैल्यू है 50 into √3 माइनस 1 मीटर्स, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो यहाँ से सपोज कर लेते हैं ये एरोप्लेन है, इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 7500 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो इसकी एरोप्लेन की हाइट है वो हमें गिवन है 7500 मीटर्स। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दो शिप्स का, यानी कि जो ये दो शिप्स हैं वो इस तरह से हैं, क्योंकि उसने मेंशन्ड है बोथ द शिप्स आर इन द सेम लाइन, दैट आर वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो फर्स्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना पड़ता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो फर्स्ट के लिए कितना है, 30 डिग्री है, और सेकेंड शिप के लिए कितना है, 45 डिग्री है। तो ये जो है इतना एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिगर को ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड द साइड सच डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। मुझे मतलब फाइंड आउट करना है ये दोनों शिप्स के बीच में कितना डिफरेंस है। लेट अस से मैं इसको मान लेती हूँ x और ये मैं मान लेती हूँ y, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड आउट करना है, यानी कि x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको a, b, c एंड d नेम दे दिया मैंने इसको। अब अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ताकि हमारा ये 45 वाला एंगल यूज हो सके। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल। तो इसमें से मैं क्या निकालूंगी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एंगल कितना है, 45, तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 7500 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये आ गया y की वैल्यू मेरे पास बनकर आ रही है 7500 मीटर, ठीक है। y की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा a b d। अब यहाँ पर गलती ये नहीं करनी कि आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया a c d, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है हमेशा में। तो ये पूरा लेना पड़ेगा a b d, ठीक है। अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो 7500 ही है, बट इसका जो बेस है वो कितना है, टोटल x प्लस y है। तो यहाँ से एंगल कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 7500 और बेस कितना है आपका x प्लस y है, जिसमें से एक चीज की वैल्यू हमें पता है दैट इज y की वैल्यू हमें पता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख के पता चला, इज इक्वल टू 7500 x प्लस 7500। अब यहाँ से इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बनकर आ रहा है x प्लस 7500 इज इक्वल टू 7500√3। अब इस 7500 को √3 को इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा 7500√3 माइनस 7500,
ठीक है। अब यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7500 को आप ले लो कॉमन, तो 7500 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपकी x की वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब यहाँ पर मेंशन नहीं था कि √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्चुअली आंसर आपका यहाँ तक भी बिल्कुल करेक्ट होगा, बट आप अगर प्रॉपर आंसर निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। √3 की वैल्यू आपको पता होती है 1.73 होती है, तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, -1 वो कितना रह जाएगा 0.73, जस्ट मल्टीप्लाई और पूरा एक्यूरेट जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। और इस केस में आंसर आ रहा है 5475 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 5475 मीटर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने बोट और शिप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगी जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और एक और बात, आप इसको प्रैक्टिस करें डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ, और डाउट आए अगर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।